इतनी जोर से ठोकर मारी कि 33 के 33 करोड़ देवी देवता 33 किलोमीटर दूर जाके तो दिखा देना अपनी मीडिया में। इस देश का हिंदू प्रधानमंत्री मुरारी देसाई, वो जानवरों के पेशाब तो पीता था, पूरा संसार जानता है। आप जानते हो ना जानते हो, पूरा संसार जानता है। वो अपना पेशाब भी पी करके घरों में गाय भैंस भेड़ बकरी, जो बच्चा जमीन पर उतरा जानवर का बच्चा, उसे भी इतनी तमीज़ है, उसे भी इतनी अकल है, उसे भी इतनी सेंस है कि मुझे दूध पीना है या माँ का दूध। पहले अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ लें तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि गाय की बलि दी जाती रही है। गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए गाय की बलि देने के बाद उसके भिन्न भिन्न हिस्सों को ब्राह्मण खाया करते थे। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है और न जाने कितने वेद पुराणों में है। तो जो भैंस है वो उससे क्या दुश्मनी है? भैंस भाई यदि गाय की माँ है तो भैंस हिंदुओं की मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, ताई हो सकती है, आंटी तो होगी। तो मुझे बताओ कि गाय जो चारा खाती है तो भैंस कौन सा आमलेट खाती है? गाय को पवित्र कहते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो मुझे एक बात बताओ ना कि जब देवी देवताओं का वास है गाय में और गाय के मांस में, गाय की चर्बी में यदि लड्डू बना के खिलाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? वो तो उसके अंदर ही गए ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये गाय माँ है, माँ, ये गाय माँ को कहते हैं, ये भारत माता को माँ कहते हैं। हजारों की माँ हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में लड्डू चढ़ाए जाते हैं जी और भक्तों को बांटे जाते हैं, लेकिन उन लड्डुओं में गाय की, सूअर की चर्बी के अलावा मछली का तेल मिलाकर बांटने का आरोप है। क्या कहना चाहोगे? इससे जो भक्त हैं उनकी भावना हो गई है। जी, तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश गौतम है और मैं आपको बता दूं जितने भी हिंदू भक्त हैं, मैं उन्हें भक्त नहीं, मैं उन्हें कम भक्त कहता हूँ। और कम भक्त इस रूप में कहता हूँ कि उन्हें ऑब्जेक्शन करने से पहले, यानी कि गाय का मांस खाने से पहले, सूअर का मांस खाने से पहले, मछली खाने से पहले वो ज़रा अपने इतिहास को, अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों को, वेदों को, ग्रंथों को पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि गाय को हिंदू यानी कि ब्राह्मण इतना पवित्र मानते थे कि उसकी सदियों से हिंदू धर्म के अनुष्ठानों पर बलि दी जाती थी। और उस बलि में जो गाय के भिन्न भिन्न पार्ट्स उसे ब्राह्मण खाते थे यज्ञों के बाद, पूजा के बाद। और मैं बात करूं मछली की, तो मछली से भी कई अवतार हिंदू धर्म के पैदा हुए, सूअर से भी अवतार पैदा हुए। तो कम भक्तों, हिंदू ब्राह्मणों कम भक्तों, तुम भक्त नहीं कम भक्तों, तुम्हें सूअर के मांस खाने से ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, तुम्हारे वेद पुराण बता देंगे। कम भक्तों, तुम्हें गाय का मांस खाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, तुम्हें गाय का पेशाब पीने में गर्व महसूस होता है तो ज़रा हिंदू धर्म के शास्त्रों के वेदों को उठा के देखो, उसमें आपको पता लगेगा कि गाय का मांस खाना कितना पवित्र है। आप में यदि हिम्मत है तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखिए। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान और जनक वो गाय का मांस खाने में गर्व महसूस करते थे। इसलिए कम भक्त हो, ऑब्जेक्शन मत ना करो, तुम पहले अपने इतिहास को देखो। जो ग्रंथों में ये भी लिखा है कि गाय जो है ना वो सबसे दयालु पशु है और वो गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। जी, ऐसा है। यदि गाय अपने आप को, जो लोग हिंदू कहते हैं कि पवित्र है, तो मैं उन कम भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि भैया गाय दूध देती है, नो डाउट, गाय चारा खाती है, गोबर देती है, नो डाउट, लेकिन भैंस जो है भाई उससे ऑब्जेक्शन क्यों? उसका दूध तो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसके गोबर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बेचारी, यदि गाय तुम्हारी मम्मी जी है तो भाई भैंस जो है वो तुम्हारी ताई लगती होगी, चाची लगती होगी, बुआ लगती होगी, दीदी लगती होगी, दादी लगती होगी, तुम्हारी आंटी लगती होगी, तो भाई उससे क्या ऑब्जेक्शन है? वो भी तो पवित्र है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि भैंसे ने हिंदुओं को आज तक इतना नहीं मारा, लेकिन गाय को माँ कहने वाले और गाय के जो पतिदेव हैं, जिनको सांड बोलते हैं, जिन्हें बिजार बोलते हैं, उन सांडों ने अब तक पूरे देश में हजारों सालों में लाखों लोगों को पट के मार दिया। कारण ये कि हिंदू जो लोग हैं वो गाय को माँ कहते हैं, लेकिन वो बिजार को, सांड को डैडी नहीं कहते, इसलिए उनको इस बात का गुस्सा है। जी, जैसे तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बनाए जाते थे 200 ब्राह्मणों को जिम्मेदारी थी, तो उसमें गलती किसकी है? ये पुजारियों की है, मंदिर प्रबंधन की है, किसकी है? मैं कहता हूँ कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो कहाँ सो गए थे? कई सालों से
गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। तो किसी देवी देवता ने अवतार नहीं लिया बताने के लिए। और 200 ब्राह्मण जो अंतर्यामी हैं, जो भविष्यवाणी बताते हैं, जो लोगों के दिन बताते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि एक साजिश के तहत गाय का मांस खिला करके हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है कम वक्तों के अनुसार। तो ज़रा सोचो, एक कम वक्तों 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, ये देवी देवता नहीं, ये मात्र राजा महाराजा हैं, ये अत्याचारी रहे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को ये घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को मेरे परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में हिंदू धर्म को इतनी जोर से ठोकर मारी कि 33 के 33 करोड़ देवी देवता 33 किलोमीटर दूर जाके पड़े। इसलिए मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं भगवान गौतम बुद्ध का अनुयायी हूँ। मेरे लिए जैसी गाय है, वैसी मेरे लिए भैंस है, वैसी मेरे लिए बकरी है। मैं यदि गाय का मांस खाता हूँ, मैं यदि भैंस का मीट खाता हूँ, मैं बकरे का भी खाता हूँ, तो मुझे गाय का मीट खाने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने हज़ारों बार खाया है और हज़ारों बार खाता रहूँगा। ये तो आप हिंदुओं के विरोधी हो। कोई कुछ भी कहता रहे, मैंने ठेका नहीं ले रखा हिंदुओं का मुसलमानों का। ये तो इतने कम भक्त हैं, इनके लिए इंसान तो मुसलमान हिंदू भाई, ये इतने कम भक्त हैं कि इन्होंने फलों को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। नारियल हिंदू, खजूर मुसलमान, गाय हिंदू और ऊँट मुसलमान। अरे कोई तुक है, इंसान हो, इंसान बने रहो। अरे वो पेशाब पिला रहे हैं जूस में, क्यों ना पता चले, वो थूक देते हैं रोटी में। कौन? वो लोग हैं जो दूसरे बात। तो ऑब्जेक्शन क्या है? अरे इन्हें तो जानवर का पेशाब पीने में गर्व महसूस होता है। और जरा सुनिएगा, हिम्मत तो दिखा देना अपने मीडिया में। इस देश का हिंदू प्रधानमंत्री मोरारी देसाई, वो जानवरों के पेशाब तो पीता था, पूरा संसार जानता है। आप जानते हो ना जानते हो, पूरा संसार जानता है। वो अपना पेशाब भी पी करके गर्व महसूस करता था। लेकिन ये जो लड्डू थे तिरुपति के, ये राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वहाँ भी बांटे गए थे। खूब बट रहे हैं, ये तो पकड़ गया। मुझे ये बताइए, गाय काटने की फैक्ट्री आपकी है मेरी है? किसी अम्बेडकरवादी की नहीं, सारे ब्राह्मणों के हिंदुओं की है, और बीजेपी के दामादों की है, आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के जमाइयों की है। तो इनको कोई ऑब्जेक्शन है। ये तो सीधे साधे भोले लोगों को गुमराह करके, लेकिन वो जो है मंत्राचार से और जो गौमूत्र से, गंगा जल से, फलों से, फूलों से, पत्तियों से सब स्वच्छ कर दिया है, शुद्धिकरण किया गया मंदिर का और वो भक्तों का। जी हाँ, तो कोई बात नहीं। इनको तो हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी विशेषता ये कि कृष्ण कहता है और इनके मंदिर कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि पाप करो, बड़े से बड़े पाप करो, तुम बस मंदिर में आ जाओ, अपना डकैती का, मिलावट का काला पैसा मंदिर में दे दो, ब्राह्मणों को दान दे दो, मंदिर बनवा दो, भंडारे करो, तुम्हारे सारे पाप माफ़ हैं। तो इनके जिस धर्म को, जिन लोगों को गाय के देखिए, जानवर के 1 घंटे की औलाद, गाय भैंस भेड़ बकरी, जो बच्चा जमीन पर उतरा जानवर का बच्चा, उसे भी इतनी तमीज़ है, उसे भी इतनी अकल है, उसे भी इतनी सेंस है कि मुझे दूध पीना है या माँ का मूत पीना है। और ये जो हिंदू हैं, अपने आप को कह रहे हैं, ये जानवर का मूत पी के गर्व कर रहे हैं। तो इनका तो नीचे गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। पैकिंग करके बेचता है कौन? रामदेव। हाँ, तो इनके धंधे हैं ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, एक ही खानदान के लोग हैं। इन्हें पैसा कमाने के लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। जी, लेकिन मंदिर में ही जो है QR कोड लगा दिए गए थे, जो केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ अज्ञात लोगों ने दान ले लिया था। अभी पिछली बार जो है सोना पीतल हो गया था, सोना पीतल हो गया था, और महाकाल की मूर्तियाँ गिर गई, करोड़ों रुपए में बनी थी। ये कौन लोग हैं जो मंदिर में घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं? देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जिस महाकाल की मूर्ति गिरी, तो मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि उस देवता को नहीं पता कि मैं ऊंधे मुँह गिरने वाला हूँ, और वो गिरा। आप नास्तिक हैं? मैं 100% नास्तिक हूँ। भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर किसको मानते? मैं केवल भगवान गौतम बुद्ध को, परम पूज्य भगवान है, परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानता हूँ। आपने गौतम बुद्ध को भगवान बता दिया। प्यारे राम स्वामी नायकर मेरे आदर्श हैं, फूलन देवी मेरे आदर्श हैं,
ठीक है, लादेन मेरे आदर्श हैं, हाँ, मोहम्मद गजनवी भी मेरे आदर्श हैं। आप दुश्मन है देश के, देशद्रोही हैं आप। कौन? आप आप गजनवी को कह रहे हैं कि मैं उसका जो फॉलोवर हूँ। हाँ, मैं अनुयायी हूँ, मोहम्मद गजनवी का हूँ, तैमूर लिंग का हूँ, ठीक। तो इसलिए मैं उनका अनुयायी हूँ। और रहा सवाल आपका, अभी आपको हिस्ट्री के इतिहास की जानकारी नहीं है, यदि हो तो मेरे सामने आना, ये काम करना। जब आपको लोग मिल गए ना आपको जी, आपकी सारी देशभक्ति निकाल देंगे, जो आपकी देशभक्ति इस तरह की। ऐसा है, मेरे नाम रमेश गौतम है, 480 मालीवाड़ा गली नंबर 3 का रहने वाला हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हूँ। आज तक कोई कमबख्त ऐसा नहीं मिला जो मेरे सामने